अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी कश्मीर में अपने मुलाजमों के साथ जानवरों जैसा सलूक करती है और इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पूरे हफ्ते के 7 दिन मुलाजमों से काम लिया जाता है। छुट्टी के दिन भी उनको सुबह के 6 बजे बुलाया जाता है और शाम गए तक भी उनको घर जाने नहीं दिया जाता। और ये सब 10,000 रुपये के लिए, 10,000 रुपये के तनख्वाह पर ये लोग काम कर रहे हैं और इनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता है। और ये वो कंपनी है, वो टेलीकॉम कंपनी है जिसका तकरीबन हर घर में एक सिम रहता है, हर घर में इसके जो है सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन इसके मुलाजमों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। जी हाँ, जियो नाम की टेलीकॉम कंपनी यहाँ कश्मीर में और कश्मीर से बाहर भी घर घर में लोग जो है इस नाम से वाकिफ़ हैं। लेकिन इस कंपनी में काम करने वाले मुलाजमीन, ख़ास तौर से जो लोअर रिंग मुलाजमीन हैं, जो फील्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है और वो भी काफ़ी अरसे दराज से, और कोई भी इस मामले का नोटिस नहीं ले रहा। लेकिन जो ही ये मामला हमारी नोटिस में आया, मेरे नोटिस में आया, तो मैंने ये अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं इस मामले को उठाऊं और अरबाब इक़्तिदार तक ये मसला उठाऊं, उन तक पहुंचाऊं। ख़ास तौर से जो लेबर कमिश्नर हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, ताकि ये जो बहुत बड़ी कंपनी है, जो बहुत बड़ी कंपनी होने का दावा करती है, वहाँ पे काम करने वाले मुलाजमीन को थोड़ी राहत मिल जाए। मैं आपके साथ वो स्क्रीन शॉट्स शेयर कर रहा हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह कोफ्त में ये मुलाजमीन जो है काम कर रहे हैं और किस तरह इनके साथ जुल्म हो रहा है। ये पहला वाला जो स्क्रीन शॉट आप देख रहे हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं कि जो मुलाजमीन हैं उनको कहा गया है कि एवरीबडी शुड बी इन द फील्ड एट 6:30 AM। सुबह के 6:30 बजे इनको फील्ड में बुलाया गया है और फिर शाम देर रात गए तक इनसे काम लिया जाता है। 12-12, 13-13 घंटे जो हैं उनसे काम लिया जाता है। और इतना ही नहीं, ये छुट्टी के दिन भी होता है, यानी इतवार के दिन भी इनको काम पे बुलाया जाता है। गेस्टेड हॉलीडे हो उस दिन भी इनको काम पे बुलाया जाता है और ऐसा एक नहीं, बार बार बुलाया जाता है। हमारे पास जो जिन मुलाजमीन से हमारी बात हुई है, हम डेफिनेटली उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि उनको आप पता है उनको टारगेट किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने हमें बताया कि जो मजहबी अकीदा है उसका भी एहतराम नहीं किया जाता। रमज़ान के महीने में भी उनको सुबह सवेरे काम पे बुलाया जाता है। ये दूसरा स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 3 अप्रैल का जो स्क्रीनशॉट है, मैं ये फ्रेम पे भी लगा दूंगा। 3 अप्रैल जब माह रमज़ान शुरू हुआ था, पहला ही दिन था माह रमज़ान का, इसकी पहली मैसेज है, लेट्स स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग टुमारो एंड एंश्योर टारगेट्स आर मेट विदाउट फेल। सुबह सवेरे जो है मुलाजमीन को फील्ड में बुला लिया गया। इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि वो रोज़े से होंगे और थोड़ा बहुत इनको रियायत देनी पड़ेगी। और एक मैं स्क्रीनशॉट आपसे ये शेयर कराऊंगा। ये 1 मई 2022 का है। इस दिन इतवार का दिन था और जिसे हम दयार अरफा कश्मीर में कहते हैं। हालांकि उस दिन अरफा भी काफ़ी लोगों ने मना, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि मंडे को यानी 2 मई को शायद ईद होगी, लेकिन फिर ईद 3 मई को मनाएगी। और कश्मीर में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीर में इस दिन कितना काम होता है और ये भी किसी ईद से कम नहीं होती। लेकिन इस दिन का आप मैसेज पढ़ लीजिए, प्लीज़ एंश्योर ऑल XDSS आर इन द मार्केट बाय 7:40 AM टुमारो। टारगेट इज़ 30 पर XDSS। लेट्स स्टार्ट अर्ली एंड विन। और ये इतवार का दिन था। जी हाँ, ये इतवार का दिन था और इतवार के दिन भी मुलाजमीन को काम पे बुलाया गया, वो भी सुबह के 7:40 पर। इतना ही नहीं, शब कदर जब मनाई गई तो शब कदर जो है आपको पता है कि दूसरे दिन जो है अगर लोग जो है शब करते हैं तो दूसरे दिन वो कोशिश करते हैं कि उनको आराम मिले। लेकिन इस कंपनी ने शब कदर के दूसरे दिन भी अपने मुलाजमों के काम पे बुलाया और उनसे पूरा दिन जो है वो काम लिया गया। और जैसा मैंने कहा कि अरफे के दिन भी इनसे काम लिया गया। और ये जो मुलाजमीन हैं, जैसे मैंने कहा कि ये कोई बड़े मुलाजिम नहीं है, बल्कि ये लोअर रैंक एम्प्लॉयज़ जो हैं कंपनी के, वो हैं जो फील्ड में काम करते हैं या जो ऑफिस में होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स जिनको हम कहते हैं। हालांकि इनका नाम जो है बड़ा होता है, लेकिन काम इनसे जानवरों जैसे करवाया जाता है और कोई बहुत बड़ी तनख्वाह इनकी नहीं होती। हमारी जो बात हुई है अपने ज़राए से, इनकी जो मैक्सिमम सैलरी है वो 10,000 रुपये के आसपास है और 10,000 रुपये में इनसे हफ्ते के पूरे 7 दिन और कम से कम 10-11 घंटे इनसे काम लिया जाता है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि आज की महंगाई में 10,000 रुपये में इनकी सेविंग कितनी होती है और कैसे ये अपना घर जो है वो चलाते होंगे। और कोविड की आड़ में
और आपको ये पता है कि ये कितनी बड़ी कंपनी है और कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है इनका। और कोविड की आड़ में पिछले कई सालों से इन एम्प्लॉयज़ का इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ है। इनका जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है प्राइवेट कंपनीज़ का, हर साल के बाद इंक्रीमेंट होता है। हालांकि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ में कोविड की वजह से नहीं हुआ, लेकिन वो कंपनियां जो है उन्होंने ये एक्सक्यूज़ किया कि वो घाटे में रही, उनका काम अच्छा नहीं चला। लेकिन आपको पता है कि ये कंपनी जो है ये कितनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, कितना पैसा है इनके पास और कितना पैसा कमाते हैं। या ख़ास तौर से अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में हर घर में इनके 3-4 सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स के सब्सक्राइबर हों, जो फाइबर के सब्सक्राइबर हों, या इवन जो इनका टेलीविज़न का सिस्टम वगैरह चलता है। तो करोड़ों की तादाद में इनके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फिर भी कोविड की आड़ में ये मुलाजमिन के साथ कैसा जुल्म करते हैं, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं ये स्क्रीनशॉट जो है वो बार बार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि खुद जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के वो इस हद तक पहुँचे हैं कि वो मजबूर हो गए हैं बोलने के लिए। हालांकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो स्क्रीन पे आ जाएं, लेकिन आपको पता है कि फिर वो टारगेट बन जाएंगे और वो अपनी नौकरी खो सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है जो हमारे लेबर कमिश्नर साहब हैं यहाँ पे, वो इस मामले का कॉग्निजेंस ले लें और ये देखें कि क्यों इस तरह का जानवरों जैसा सलूक, गैर इंसानी सलूक जो है वो इन मुलाजमिन के साथ हो रहा है। अगर ये इनका हक है, गेस्टेड हॉलीडेज़ हो या वीकली ऑफ जो होता है, ये एम्प्लॉयज़ का हक होता है, या जो वर्किंग आवर्स है 8 घंटे का, वो जो है वो इनका हक है। लेकिन क्यों इनसे इतना ज़्यादा काम लिया जाता है, वो भी जो है मिनिमम वेजेस भी इनको नहीं दिए जाते। सिर्फ जैसे मैंने कहा कि 10,000 रुपये इनकी सैलरी है, यानी 300 रुपये इनका दिन का बनता है, और उसमें कितना खर्च करते होंगे, कितना बचाते होंगे, ये लगाना, ये जो है अंदाज़ा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं जो अरबाब इक़्तिदार हैं वो इस बात का नोटिस लेंगे और ये मामला जो है वो जो इस कंपनी के जो मैनेजर्स हैं उन तक पहुंचाएंगे, उनके साथ ही उठाएंगे। और यहाँ पे बात ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हम ये नहीं कह सकते कि जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है उनके नोटिस में ये मामला है कि नहीं, और ये सारा जो खेल है ये लोअर रैंक मैनेजमेंट में हो रहा है, और शायद अपने आला अफसरों को खुश करने के लिए जो लोअर रैंकिंग ऑफिशल्स हैं वो अपने जो नीचे काम कर रहे हैं उन पे ये जुल्म डाल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इस मामले में क्या अपडेट होगा वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। फ़िलहाल अभी इतना ही। अल्लाह निगहबान।